दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां एंटर करते हुए सिटी का नॉइस ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है। ना यहाँ लग्जरी इंपॉर्टेंट है, ना स्टेटस, सिर्फ और सिर्फ सुकून। वीडियो शुरू हो चुकी है और स्क्रीन छोड़ना सख्त मना है। हेलो फटाकन्स, मैं हूं आपकी फटाका और आप देख रहे हैं डे लाइक यू नेवर सीन बिफोर का एपिसोड 6। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली की सबसे पावरफुल जगहों में से और स्पिरिचुअली पीसफुल जगहों में से एक, गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। तो फटाकन्स, आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। एंड ऑनेस्टली फटाकन्स, मैं नहीं चाहती थी कि मैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाके कैमरा टॉकिंग करूं या लाउड व्लॉगिंग करूं, क्योंकि कुछ जगहें रिस्पेक्ट पहले डिमांड करती हैं, ना कि कंटेंट। तो मैं वहां गई, चीजें समझी और मैंने सोचा कि जो उसकी हिस्ट्री, मीनिंग, वो मैं आपको घर आके एक्सप्लेन करूं सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि अगर इन फ्यूचर आप वहां जाते हैं तो सिर्फ घूमने के लिए नहीं, सिर्फ फोटोज क्लिक करवाने के लिए नहीं, आप उसे एक्चुअल समझने के लिए जाएं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप गुरुद्वारा साहिब कैसे कैसे पहुंच सकते हो। मेरे घर के थोड़ा पास है, आई थिंक सारी ही चीजें मेरे घर के पास हैं, बट आपके लिए अगर आप दूर से आ रहे हैं तो मेट्रो यूज कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन के लिए आपको 3 मेट्रो स्टेशन गुरुद्वारा साहिब के नियर पड़ेंगे: पटेल चौक, शिवाजी स्टेडियम एंड राजीव चौक। राजीव चौक अपना ब्लू और येलो लाइन से रहेगा। शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है जो कि ऑरेंज लाइन रहेगी, और पटेल चौक रहेगा अगेन येलो लाइन। तो जैसे कि मैंने कहा था, लोकेशन चूज करोगे आप और एक्सप्लोर करूंगी मैं। पोल का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था, गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। और नेक्स्ट लोकेशन के लिए आपको पता है ना, इंस्टाग्राम पर आना है, स्टोरी का वेट करना है, और जब पोल आ जाए तो वोट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो बाकी बात कर लेते हैं कि गुरुद्वारा ओपन कैसे रहता है। तो गुरुद्वारा साहिब 24 आवर ओपन रहता है, क्योंकि पूरे दिन संगत आती है, सेवा करती है, लंगर शक्ति है, प्रेयर करते हैं, सब अपने अपने तरीके से जो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब की वाइब एक्सप्लेन नहीं होती, फील होती है। तो अब शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हाँ, ये मैंने ले लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। चाहे वो कोई भी धर्म हो, मैं उसको इसी तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, चाहे मैं कभी भी जाऊं। मैं बेशक अपने घर में हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बात उस दायरे में रहकर ही करूं। मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिसकी वजह से किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। तो अब हम बात करते हैं गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब की। सबसे पहले हम बात करते हैं सिख पंथ की रचना की, यानी कि सिखिज्म। सिखिज्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई गरीब अमीर डिफरेंस नहीं है, और ना कोई रिलीजन बैरियर है। आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, या पूरी दुनिया के किसी भी रिलीजन में से एक हो, यहाँ पर वो फर्क ही नहीं पड़ता। आप अंदर आओगे, अपना सर कवर करोगे, रिस्पेक्ट दोगे, ते जी आया नो। एंड ऑनेस्टली आज के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है। गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी की हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ी सी बैक ऑफ द हिस्ट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो सिखिज्म की रचना 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। सो गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले कुछ कोर पिलर्स बनाए, जैसे कि किर्त करो, नाम जपो ते वंड छको। ये शुरू हुआ था करतारपुर, जो आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर है, वहीं पर से उन्होंने इसको स्टैब्लिश्ड किया था। वो सिखिज्म के सबसे पहले गुरु थे जिन्होंने सिख पंथ की रचना करी। समय समय पर कुछ और गुरु भी आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से सिख धर्म की रचना करी। टाइम टू टाइम सिख पंथ की रचना के लिए गुरु प्रकाश होता रहा, जैसे कि 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी 1664 में जब दिल्ली आए तो राजपूत राजा राय सिंह जी ने अपना बंगलो, जो आज बंगला साहिब गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, वही बंगलो उन्होंने वहां पे उन्हें रहने के लिए दिया। उस टाइम दिल्ली में पेंडेमिक स्प्रेड हो रहा था, बीमारी यानी चेचक की बीमारी। लोग बीमार थे, लोग हेल्पलेस फील कर रहे थे। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने क्या किया, उन्होंने सेवा, बीमार लोगों की सेवा की, सपोर्ट किया और उन्हें पानी दिया, क्योंकि उस टाइम पर
गरीब लोगों के पास पानी भी नहीं होता था। और अभी भी जितने भी गुरुद्वारा साहिब में पानी होता है, क्या आप जानते हैं कि ये सारा जो सरोवर है, जिसे में आज हम जल के तौर पर या हम अपने दुख दर्द उससे दूर करते हैं, वो सब उस टाइम पर इसलिए बनवाए जाते थे क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहां पे पीने के पानी की बहुत कमी थी। तो इसीलिए सभी गुरुद्वारा साहिब में सरोवर जरूर बनवाया जाता है। उन्होंने इस सरोवर के पानी से लोगों की मदद करी, तभी आज ये सरोवर का पानी स्पिरिचुअली पावरफुल माना जाता है। और जो ये सरोवर है, ये कोई वाटर बॉन्ड नहीं है, ये एक स्पिरिचुअली हीलिंग एनर्जी से कनेक्ट करवाता है। कितने लोग यहाँ बैठ के रोए होंगे, कितने लोगों को यहाँ बैठ के क्लैरिटी मिली होगी, कितने लोगों ने खुद को यहाँ बैठ के खुद को खुद फील किया होगा। आई थिंक इसीलिए सब लोग यहाँ पे सिर्फ प्रेयर करने नहीं आते हैं, यहाँ पर खुद को फील करने आते हैं, सुकून लेने आते हैं। और सिख पंथ में एक वर्ड जरूर यूज होता है, वो है सेवा। सेवा यानी कि सेल्फलेस हेल्प। बिना फेम, बिना पैसे, बस इंसानियत के लिए सेल्फलेस हेल्प करना विदाउट कुछ एक्सपेक्ट किए, वो होती है सेवा। फिर आता है लंगर। लंगर एक फ्री कम्युनिटी मील आप समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ खाना कह देना इसको, इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा कम कर देता है। इसका रियल मीनिंग है इक्वालिटी। जब सब साथ बैठ के खाना खाते हैं तो उससे इक्वालिटी बनती है सब में। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे आप कोई गरीब इंसान हो, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही जगह पर इक्वली बैठ के खाना खाते हैं। यही इसे लंगर बनाता है। एंड ऑनेस्टली गुरुद्वारा साहिब आके एक बात तो समझ आती है, स्पिरिचुअल प्लेसेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलीजन नहीं होता है। ये कभी कभी लोगों को काम, ग्राउंडेड एंड इंसान बनाने में मदद करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, विच इज कि कोई पर्सन जिसको आप जानते हो, जो अपनी मेडिकल फैसिलिटीज उसको नहीं मिल रही है, उसके पास खुद को ट्रीट करने का, फिजिकली ट्रीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वो बीमार है या किसी भी तरह के उसको दवाइयों की जरूरत है, तो दिल्ली गुरुद्वारा सिख कमेटी की तरफ से बंगला साहिब गुरुद्वारा साहिब में एक ऐसी जगह है, आप जब गेट नंबर 2 से एंटर करते हैं तो वो जगह वहीं पर आती है, जहां से MRI सिर्फ 50 रुपए में हो जाती है और बाकी भी और चीजों को लेकर आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं या आप किसी को जानते हैं जिसको इसकी जरूरत है तो उसे प्लीज बताइएगा। तो जैसे कि गुरुद्वारा साहिब में एंट्री लेने के 3 गेट हैं, 1, 2 और 3। बाकी पार्किंग के बारे में भी बहुत बड़ी पार्किंग है अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप गुरुद्वारा साहिब में रुकना चाहते हैं तो वहां पर सराय का भी ऑप्शन है, गुरुद्वारा साहिब के साथ में ही, और जहाँ पे लंगर कर है उसके एकदम सामने ही आपको सराय मिल जाती है। और अगर आप गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं तो मेरी तरफ से एक टिप है, कड़ी चावल का प्रसाद खाए बिना बिल्कुल मत आना, क्योंकि वो कड़ी चावल नहीं, वो अमृत होता है। तो जस्ट डू ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, कड़ी चावल का प्रसाद कहाँ मिलता है। वो आपको सरोवर के साथ में ही एक गेट है, वहां पर आपको कड़ी चावल का प्रसाद मिलेगा। तो जब भी खाओ मुझे मैसेज में बता के जाना, ओके। बाकी मुझे लगता है कि हम लोगों को जिंदगी में एक ना एक बार तो बंगला साहिब गुरुद्वारे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सुकून लेने नहीं आते हैं, इस दुनिया के इस ड्रामे से खुद को लॉग आउट करने आते हैं, रीसेट करने आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम आओ तो दिल खोल के आओ यार, और क्लीन रखना, कुछ गंदा मत करना, हमारा ही देश है भाई, साफ रहना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई जगह पर, किसी नए इमोशंस के साथ। तब तक के लिए लव यू फटाकन्स। और हाँ हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो, दबा दो यार, तुम्हारे लिए फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं। एपिसोड 5, ओ 6 सॉरी, ऑनेस्टली फटाकन्स। विवेक, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ,
मेरी वीडियो संभाल लियो, मुझे समझ नहीं आ रहा है पंजाबी को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करूं, मेरी माथा खराब हो गया है।